तो इनको बुलाने का ख़ास मकसद ये था कि बच्चों को जो लाइफ स्किल्स हैं, जो मोटिवेशनल स्किल्स हैं और जो फ्यूचर स्किल्स हैं उनके साथ रेडी किया जाए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाए। और मुझे लगता है कि एक उनका ग्लोबल एकेडमी उस पथ पर बड़ी अच्छी तरह से अग्रसर है। कहते हैं जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो मेहनत करने की आदत यहाँ के बच्चों को है तो सूरमा तो वो निकल ही जाएगी। बहुत अच्छे यहाँ पे काम हो रहे हैं। द वे दे आर टीचिंग, द वे दे आर इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन, द स्टाफ, द टीचर्स। जो आज का प्रोग्राम था ये मोटिवेशनल वर्कशॉप थी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर वैभव पांडे जी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं और टीवीज़ पे भी आते रहते हैं। ऐसे ही अपर्णा भट्ट जो दूरदर्शन की एंकर भी हैं और मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं और ट्रेनर भी हैं। तो इनको बुलाने का ख़ास मकसद ये था कि बच्चों को जो लाइफ स्किल्स हैं, जो मोटिवेशनल स्किल्स हैं और जो फ्यूचर स्किल्स हैं उनके साथ रेडी किया जाए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाए। बिकॉज जो ऐसे लोग जब आते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, वो अपने एक्सपीरियंसेस, व्यूज़ जब बच्चों के साथ में, स्टाफ के साथ में शेयर करते हैं तो वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं खुद एक टीवी पर्सनालिटी बना या टेड टॉक हुई, जोश टॉक हुआ या क्रिकेटर्स को ट्रेन करता हूँ। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि एक तो बोलने की स्किल पे मैंने काम किया था। लकीली माय मदर वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट, तो उनकी वजह से और मेरे स्कूल्स की वजह से शायद मैं बोलने में अच्छा कर पाया। और कहते हैं जानी पड़त है काक पीक ऋतु बसंत के माही, यानी बसंत के महीने में पता चलता है कोयल और कौवे के बीच का फर्क, क्योंकि दोनों बोलना शुरू करते हैं। तो जो आपके दिल में है और दिमाग में है वो जुबान से बाहर आ सकता है। तो सबसे अच्छा ये लगा कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड दे न्यू इट दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक। जब मैंने बच्चों से पूछा कि कितने लोग हैं ऐसे जो असेंबली में बोलते हैं या फंक्शंस में बोलते हैं, 80-90% बच्चों ने हाथ खड़ा करा। वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग मोमेंट था। करियर कोच तो सर खुद भी हैं, लेकिन हम लोग भी अपनी टीम के करियर कोचेस को यहाँ लाए जो UCLA अमेरिका से ट्रेंड हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, लिवरपूल यूनिवर्सिटी हो या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से एक्सपर्ट्स थे। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रही अपर्णा भट्ट मैम थी, जो खुद एक टीवी पर्सनालिटी रही हैं, जिन्होंने क्रिकेट शोज से लेकर कॉमेडी शोज से लेकर दूरदर्शन पर इंपॉर्टेंट न्यूज शोज भी होस्ट किए हैं। तो मुझे लगता है हमारा काम है बच्चों को एक्सपोजर देना, और उसके बाद जो कहते हैं ना जनता अपना विकास खुद कर लेगी, तो बच्चे अपना विकास खुद कर लेंगे। हमें बस उनको सही रास्ता दिखाना है। पेरेंट्स और स्कूल का वही काम होता है। और मुझे लगता है कि एक उनका ग्लोबल एकेडमी उस पथ पर बड़ी अच्छी तरह से अग्रसर है। कहते हैं जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो मेहनत करने की आदत यहाँ के बच्चों को है तो सूरमा तो वो निकल। बहुत इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, और जैसे मेरी सर से बात भी हो रही थी, दिस स्कूल हैज़ ब्रॉट इनोवेशन इनटू द एरिया। एक नए स्टाइल से, इन सिंक विद द 21st century ethos, इन सिंक विद द आइडिया दैट वी हैव टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर। बहुत अच्छे यहाँ पे काम हो रहे हैं। द वे दे आर टीचिंग, द वे दे आर इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन, द स्टाफ, द टीचर्स, एंड हाउ द इंटायर एटमोसफियर ऑफ द स्कूल, द वे द कल्चर इज बीइंग बिल्ट, ये बहुत अच्छा लगा। एंड I think it's very heartwarming to know that we are providing such kind of exposure to our children in this area. Yes, I have been part of media, and I feel it's very important for children to get exposure so that they can make the right kind of decision when it comes to selecting their career. So, whether you're preparing them for the media, for the field of media, or whether you're inviting certified career counselors to tell them about opportunities in various disciplines, it's very important, because this is where, the school plays a very pivotal role. You're laying their foundation for the future. So yes, this is incredible what's happening here. Yes, of course they are doing it, and I think it's the need of the hour. And not just the media courses. Sir was telling me about financial literacy as well. These are all life skills. Financial literacy, we need to learn about these things, whether it's Sir was also talking about emotional intelligence, how they are incorporating it in the curriculum. So it's very, very interesting, and it's also very, very encouraging to see that how children are being prepared to think globally and to venture out into the world with the right kind of skills and the right kind of attitude.